हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये चैनल जो हमने बनाया है, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। इस चैनल का नाम है टॉपर फिजिक्स हब। टॉपर फिजिक्स हब, इसमें फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर मैं करता हूँ और बेसिक से एडवांस लेवल तक फिजिक्स में मैं चाहता हूँ, इससे आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कठिनाई न रहे। तो इस जो चैनल का नाम हमने रखा है वो है टॉपर फिजिक्स हब। आप सर्च मारेंगे यूट्यूब में टॉपर फिजिक्स हब, आ जाएगा आइकॉन टॉपर फिजिक्स हब का। उस पर क्लिक करिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे और आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें। मेनली ये फोकस्ड है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स और नीट और जेईई एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए फिजिक्स जो पूछा जाता है, तो यहाँ आपका मैं हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। हर एक टॉपिक कवर होगा, क्लास 12th का, क्लास 11th का और उससे रिलेटेड कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चैनल को टॉपर फिजिक्स हब टॉपर फिजिक्स हब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब आज का जो टॉपिक है हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी, नोट कर लीजिए हेडिंग, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पूरा लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है टॉपिक। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, कल डिस्कस किया था, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर लेफ्ट से लेके राइट की तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक डाइपोल जो है यहां पर आपका रखा था माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन पे है। तो इस पे जो टॉर्क लग रहा था, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो रिकैप कर लीजिए, रिकैप कर लेते हैं। तो टॉर्क जो एक्टिंग टॉर्क था वो था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें निकालना है इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, जैसा हम एज वी ऑल नो, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली, ड्यू टू पोजीशन ऑफ दिस डाइपोल it will have potential energy. So that is the topic, potential energy of a dipole in uniform electric field. Due to its position, due to position of the dipole, it possesses potential energy. It possesses potential energy. अब इसमें थोड़ा सा हम एजेंशन देखेंगे। मान लीजिए इनिशियली ये θ1 एंगल पे है और फिर कुछ समय के बाद ये रोटेट होके कितना एंगल पहुंच गया, θ2 पहुंच गया। ये डाइपोल माइनस क्यू टू प्लस क्यू, आफ्टर रोटेशन इट रीचेज टू this position, θ2 angle from electric field. Suppose that rotation of the dipole is at an angle d theta, small angle, थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है d theta। तो रोटेशन के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो स्मॉल रोटेशन है, रोटेशन इज वेरी स्मॉल d theta, so work will also be very very small, work will be very very small. Okay, so suppose that rotation of this dipole is very small, that is d theta,
d theta from here to there. Rotation is very very small. Suppose that anywhere in the electric field, that electric field is uniform. In that electric field, dipole is rotated very small angle, that is d theta. Suppose, so it will require some work. Some work is required to be done. What will be value of that amount of work done? That is dw, small amount of work done for rotation of d theta. As we know, this amount of work done is equal to, क्या होता है फार्मूला, टाउ डी थीटा. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. टाउ एज वी नो पी साइन थीटा. ये बेसिक फार्मूला है अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क. टाउ इज डी थीटा. समझ रहे हैं? नाउ सपोज दैट you can write it. Suppose uniform electric field is from left side to right side as shown in the figure. One dipole is kept in the electric field. For a small rotation, the torque acting on that dipole is tau is equal to p sin theta. Further you write, for a small rotation d theta, the small amount of work done dw is equal to tau d theta. Okay. Suppose so, and for theta 1 to theta 2 rotation, for theta 1 to theta 2 rotation, the amount of work in W, ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. कहां से कहां तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 एंगल था इनिशियली, और फिर कहां चला गया, वो थीटा 2 एंगल चला गया. तो नोट डाउन dw इज इक्वल टू, dw की वैल्यू देखिए क्या है, टाउ डी थीटा. dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. समझ रहे? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टाउ. व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाउ, p sin थीटा. डोंट फॉरगेट टू राइट लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2. Tau is equal to PE sin theta. Tau is equal to PE sin theta. Okay. So what will you PE you take out outside. Tau is equal to PE, and integration of sin theta. Integration of sin theta will be equal to minus cos theta. What will be limit, theta 1 to theta 2. Theta 1 to theta 2. I will rub this. So what will be value of W? Take out minus outside, minus P cos theta 2 minus cos theta 1. This will be limit. Okay. Otherwise, if you multiply this one inside, W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. See, you multiply this minus inside, it will be minus sign, and this will be sorry, and this one will be plus sign. So cos theta 1 will come first, then minus cos theta 2. I have written like that. Okay. So this amount of work done, this is nothing else but only potential energy. W you can write as U, as potential energy cos theta 1 minus cos theta 2. देखिए ये फार्मूला मिल गया. Here U is potential energy. U क्या है? U is potential energy of the dipole. Potential energy of the dipole. Okay. अब यहाँ कुछ केसेस बनते हैं, उस केसेस को अगर हम स्टडी करें. सपोज दैट दिस डाइपोल इज along the axis initially, along the axis of E. E के एक्सिस में है, यानी थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0. थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड देन इट इज रोटेटेड फॉर एन एंगल ऑफ
from here it is rotated an angle theta, and the final theta 2 is equal to theta. Then what will be potential energy? U is equal to PE theta 1 0, cos 0 its value will be 1. Put this value theta 1 0, theta 2 theta in this equation. So cos 0 value 1 minus cos theta. This is the one important case. Okay. अगर इसी में कह देता थीटा इजकल टू 90, इसी में कह देता इफ थीटा 2 इजकल टू 90 डिग्री, इफ थीटा 2 इजकल टू फर्दर इफ थीटा 2 इजकल टू 90 डिग्री, देन इट विल बिकम cos 90 0, तो W U इजकल टू PE हो जाता, समझ रहे? चलिए कंफ्यूज मत होइए अभी। U इजकल टू PE 1 माइनस cos थीटा। दूसरा केस स्टडी देखते हैं, केस 2। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस 2 क्या है? W इजकल टू U इजकल टू, केस 2 में देखिए थीटा 1 अगर मान लीजिए 90 डिग्री पर है, थीटा 1 कितना 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना डिग्री जा रहा है? थीटा डिग्री। थीटा 2 इजकल टू थीटा, तो U इजकल टू क्या था? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही होता है फार्मूला। वैल्यू रख दीजिए, P cos थीटा 1, थीटा 1 90, cos थीटा 1 जब 90 रखेंगे तो इट विल बिकम 0 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस PE cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा होता है। A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो AB cos थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस P डॉट E, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा, माइनस P डॉट E, समझ में आ रही बात? माइनस P डॉट E लेना पड़ेगा, यानी U इक्वल टू माइनस P डॉट E, एक ही बात है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, सो U इज ए, ये फार्मूला मिला इस केस में। तो U कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। हम जानते भी हैं एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ एक प्रकार से इसमें भी प्रूव हो गया, P डॉट E आ रहा है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा आज का, इसमें क्या देखा हमने? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हमने इसको बारी बारी से डिस्कस किया। तो हमने इसको बारी बारी से जो है डिस्कस किया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप रिमार्क्स में लिखिएगा, हम और समझाएंगे, ठीक है। फॉलो कीजिए, रोज इसको गो थ्रू दिस चैनल, रोज जो वीडियो अपलोड मैं करता हूँ उसको आप स्टडी कीजिए, देखिएगा, यू विल डू वेल, वेरी वेल, यू गेट बेस्ट स्कोर, आई एम श्योर, आई प्रॉमिस। आप मेरे से रिटर्न में ले सकते हैं कि अगर हमारा चैनल को फॉलो करें, एक एक चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिजिक्स का, और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो ये थ्योरी का पोर्शन खत्म हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कब में जो था थोड़ा। अब इसमें इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, विल राइट वन न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस प्लस माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम placed at 30 degree with respect to electric field, E means electric field, experiences a torque 6√3 Newton meter. Calculate E means electric field and second U means potential energy. दोनों चीज निकालना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, दो चीज। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया हुआ है
इसकी क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको नोट कर लीजिए। लेंथ 2a जो दिया हुआ है, डाइपोल का लेंथ 2a होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। हमेशा जब सेंटीमीटर हो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर -2 से। ओके, उसके आगे क्या दिया, चार्ज दिया है डाइपोल का Q इक्वल टू कितना, 6 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। प्लस माइनस है, डाइपोल है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। Q इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। थीटा दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री। एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क टाउ, टाउ दिया है 6√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है इसमें E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और क्या, और U पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दो चीज निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहला चीज देखिए, टाउ दिया है, E पूछ रहा है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, PE साइन थीटा। कल का देखिए, टार्क इक्वल टू पी साइन थीटा लगा दीजिए। अब आपको निकालना क्या है, ई इक्वल टू टाउ अपान पी साइन थीटा। बस बहुत सिंपल है, इक्वल टू टाउ अपान पी साइन थीटा। टाउ की वैल्यू रखिए, कितना दिया है, टाउ टार्क 6√3। पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू लेंगे आप Q इंटू 2a। Q पी की क्या लिख देंगे, Q इंटू 2a, या साइड में लिख लीजिए, P इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। तो P की जगह लिख दीजिए Q, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10 टू पावर -3, और 2a कितना दे रखा है, 10 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री रख दिया वैल्यू। तो E इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 6√3, 6 कट गया, ये बचा कितना, साइन 30 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 साइन 30 के, यहाँ अगले स्टेप में आप लिख दीजिए, साइन 30 ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 ये 5 जा, कितना बचेगा, √3/5, और पावर कितना है, 10 टू पावर -3 -2 10 टू पावर -5 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर 5। ठीक है, एक कम कर लें अगर हम, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10/5 √3 इंटू 10 टू पावर 4, समझ रहे हैं, एक 10 टू पावर 5 को 4 कर लिया तो एक बच जाएगा 10। तो E इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 5 2 जा 10, 2√3 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। E निकल गया आपका, E की वैल्यू निकल गई। अगला चीज में क्या निकालना है, अगला चीज में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इसको मिटा देते हैं आप, ये नोट कर लिए होंगे। अब अगले स्टेप में हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख लेते हैं, नीचे आप लिखिएगा इसके। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, -PE cos थीटा। वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू Q इंटू 2a, E की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू सब अब रखिए। Q की वैल्यू कितनी हो गई, दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू पावर -3, Q हो गई। 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 10 टू पावर -2। E की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2√3 इंटू 10 टू पावर 4 cos थीटा। थीटा की वैल्यू आप जब रखेंगे 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बस cos 30 की वैल्यू, cos थीटा 30 रखेंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है हमें,
देखिए कितना आता है, इजिकल टू √3 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये बचा कितना 6 माइनस 6 इंटू 10 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर कितना बचे हुआ, -3 -2 -5 और +4 -1, 6 10 जा 60, 16 30 जा 180, -180 इंटू 10 टू पावर -1, यानी यहाँ -1 है तो एक जीरो हट जाएगा, तो -18 पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी यूनिट कितना होती है, जूल। देखिए क्या निकल गया, -18 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई उसकी डायपोल की उस थीटा एंगल पे वो हो गई -18 जूल। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, -PE cos थीटा। ओके, 18 जूल हो गया। कोई डाउट है आपको? तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल किया। इसको वीडियो को फिर देखिएगा, अगर न समझ में आए एक एक चीज को सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो इस तरह से आज हम पोटेंशियल एनर्जी को खत्म किए। कल टार को पढ़ाए थे पूरा न्यूमेरिकल के साथ, आज पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ाए न्यूमेरिकल के साथ। इस तरह से आज यहीं पर हम एंड करते हैं। कल हम फिर प्रेजेंट होंगे एक नए वीडियो के साथ, अगला टॉपिक के साथ। तो आप एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।